नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया है होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 संस्कृत हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के बारे में, जो आपके प्यारे साथियों 24 सितंबर को है ना। कितने तारीख को? तो 24 सितंबर को प्यारे बच्चों आपका जो एग्जाम होने वाला है संस्कृत के हाफ ईयरली एग्जाम के, सेम उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी बने रहिएगा इस है ना, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हम बता देते हैं संस्कृत में है ना, आज 24 सितंबर है प्यारे बच्चों, और आज के दिन आपका जो संस्कृत में हाफ ईयरली एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको हम वीडियो में बताएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो याद रखिएगा, उपनिषद है ना दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सत्यमेव जयंती किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद में। किसमें है? सत्यमेव जयंती जो है ना, वो मुंडकोपनिषद में क्या है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, दूसरा का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीव शरीर के रूपी गुफा में क्या है, आत्मा जीवित। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। किसमें? शरद ऋतु में क्या, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है ना। चलिए 5 का ए हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एशिया कह रहा है दोस्तों कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? जो एशिया महादेश है ना, उसका सबसे लंबा जो पुल है ना बच्चों, वो किस नदी पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी पर। किस पे? गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है ना, कि मुद्राक्षर ग्रंथों से किस प्रकार किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस ग्रंथों में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर, कि अपनी रचना काव्य है ना मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है ना? किसने किया दोस्तों? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, शिव प्लस उपासक की संधि से क्या बनेगा? शिव प्लस उपासक की संधि से दोस्तों क्या बनेगा? आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा है ना, शिव उपासक। क्या बनेगा? शिव उपासक। नेक्स्ट है 10 नंबर, कि महानगरम। महानगरम में कौन सा समास हो जाएगा? तो महानगरम में क्या याद रखिएगा, कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, कि प्राचीनतम। प्राचीनतम का उपस्वर क्या हो जाएगा? तो प्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सदैव। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में आ प्लस ए की वर्णों की क्या हुई है? संधि हुई है। दोस्तों यही सब क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम है ना 24 सितंबर का देखने को मिलेगा है ना, हाफ ईयरली के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बिना के योग में अगर बात किया जाए तो कौन सी विभक्ति होती है? 13 नंबर का सही जवाब याद रखिएगा, तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि धारिरुतम मौर्य सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? उदाहरण वाक्य कौन हो जाएगा? तो दिनेश दिनेश सुराय संत धाय रहती है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानु मानु शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मानु शब्द के है ना, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मुनि भी। क्या हो जाएगा? मुनि भी है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीबत्ती। पीबत्ती किस धातु का रूप है? पीबत्ती कौन से धातु का रूप है दोस्तों? चलिए, पीबत्ती जो है किस धातु का रूप हो जाएगा? तो याद क्या रखिएगा सर, पा धातु का रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि साधो किस विभक्ति का रूप है? साधो किस विभक्ति का रूप है? 17 का सही जवाब। साधो किस विभक्ति का रूप है? 17 का सही जवाब। तो सर सप्तमी विभक्ति। क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है, इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो याद रखिएगा ना, अस्थि। क्या हो जाएगा? अस्थि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर, कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? टाप स्त्री प्रत्यय। क्या हो जाएगा? टाप स्त्री प्रत्यय। चलिए 20 नंबर प्रश्न है आप लोगों को, देखिएगा कि हन
हन प्लस कताक से कौन शब्द बनेगा? तो हनव्यम। क्या हो जाएगा? हनव्यम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूल प्लस ठक से कौन शब्द बनेगा? मूल प्लस ठक से कौन शब्द बनेगा बताइए? तो मूल प्लस ठक से मौलिक बनता है। क्या हो जाएगा? मौलिक शब्द, है ना। अगला प्रश्न है कि लोट लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा हो जाएगा? लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या हो जाएगा? तो याद क्या रखिएगा सर, एकदम उत्पन्न हो जाएगा, उत्पत्त हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राचीनतम। प्राचीनतम इस पद की प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो पा प्लस कत। क्या बन जाएगा? पा प्लस कत। नेक्स्ट है किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो एकदा। एकदा में क्या हो जाएगा? दा प्रत्यय हो जाएगा, दा, है ना। चलिए नेक्स्ट है बच्चों 25 नंबर कि धर्मांतरण का सही संधि विच्छेद कीजिए। धर्मांतरण का सही संधि विच्छेद क्या कीजिए? तो याद रखिएगा धर्म प्लस अंतरम। क्या हो जाएगा? धर्मांतरण, यानी धर्म प्लस अंतरम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। किस पद में अविभाव समास है? कौन से पद में अविभाव समास आपको देखने को मिल जाएगा? 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। यथाशक्ति में आपको अविभाव समास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों आलसियों को कौन प्रतिदिन इच्छा भोजन दिलाया करते थे? तो क्या हो जाएगा? बीरेश्वर। क्या हो जाएगा? बीरेश्वर ही होगा ना, शायद शायद बीरेश्वर ही होना। हाँ, बीरेश्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 28 नंबर, है ना। तो देखिएगा तर्क यते, है ना, यद मीनाग्री अग्निके अस्ति कथा अल्स कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? 28 का सही जवाब, 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब तो दूसरे आलसी की। किसकी आल? तो दूसरे आलसी की यह क्या है? युक्ति है, यानी कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक हो जाएगा सर पति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। एकदम सही जवाब है। फिर ये याज्ञवल्क्य ने आत्म की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म की शिक्षा किसको दी थी, है ना। क्या हो जाएगा 30 का सही जवाब? तो याद रखिएगा, है ना, मैत्रेयी ने। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी ने। ओके। नेक्स्ट है गंगा देवी ने, है ना, किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो याद रखिएगा मधुरा विजयम। क्या हो जाएगा? मधुरा विजयम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? 32 का सही जवाब बताइएगा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे दोस्तों? तो 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विजयनगर के। कहाँ के? विजयनगर के राजा कौन थे? तो सर अच्युत राय थे। ओके। अगला प्रश्न है आप लोगों का सर्व गा पर सादम सात मार्ग मूर्ते किस देश को कहा गया है? किस देश को कहा गया है? तो एकदम भारतवर्ष को। किसको? भारतवर्ष को कहा गया है। नेक्स्ट है सीमंत नोयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? सीमंत नोयन, है ना। सीमंत नोयन जो है बच्चों किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो क्या याद रखिएगा सीमंत नोयन जो है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। शेषो संस्कार कितने हैं? तो शेषो संस्कार 6 गो है। कितना को है? 6 गो है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में आता है? तो अत्यष्टि में। कहाँ पे? अत्यष्टि में आता है। नेक्स्ट है बच्चों नीति श्लोक, है ना, पाठ के आधार पर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि नीति श्लोक पाठ का 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि नीति श्लोक, है ना, पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है नीति श्लोक पाठ के अनुसार? तो याद रखिएगा ना, अधर्म। अधम, ठीक है। अगला प्रश्न है सुखा हवा क्या है? सुखा हवा क्या है? सुखा हवा क्या हो जाएगा? तो यह सुखा हवा एक अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मनोहर में कौन सी संधि हो जाएगी? मनोहर में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? तो मनोहर में विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? बताइए तो प्रति जो है उपसर्ग नहीं है किस शब्द में? चलिए बताइएगा प्रति उपसर्ग नहीं हो जाएगा किस में, है ना। 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एकदम प्रतिदिनम में क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग नहीं हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए ये तो नहीं किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रभावम। क्या हो जाएगा? प्रभावन हो जाएगा। नेक्स्ट है सची वानम आलस्य का समस्त पद क्या हो जाएगा? समस्त पद पूछा गया है तो याद रखिएगा सचिवालय। क्या हो जाएगा? सचिवालय। नेक्स्ट है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट है 43 नंबर कि वृता प्राणी पत्यंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति के सूत्र से हुई है। बताइए 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए 43 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए तो एकदम 43 का
अपादने पंचमी है ना। नेक्स्ट क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, तो सर करण कारक होता है। नेक्स्ट है वयम किस शब्द का रूप है, वयम जो है किस शब्द का रूप है, ठीक है ना। वयम जो है दोस्तों किस शब्द का रूप हो जाएगा, 45 का सही जवाब वयम। तो वयम याद रखिएगा है ना, अस्मद का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है जेष्ठी किस लकार का रूप है, ज्येष्ठी किस लकार का रूप हो जाएगा, तो लट लकार का, किसका, लट लकार का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पद पद में किंतन किंतन प्रत्यय है, किस पद में किंतन प्रत्यय है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 का सही जवाब, 47 का सही जवाब तो एकदम गति, क्या हो जाएगा, गति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लघुत्तरम, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो दोस्तों याद रखिएगा तरप, क्या हो जाएगा, तरप। नेक्स्ट है चलिए 49 नंबर है ना, कुमार प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो कुमारी बनेगा, क्या बनेगा, कुमार प्लस डीप से कुमारी बन जाएगा। नेक्स्ट है P1 में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, P1 में प्रत्यय पूछा गया है, तो P1 में कौन सा प्रत्यय बन जाएगा, सरस्वती प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य। प्यारे साथियों आपका है ना, आपका 50% क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ हाफ ईयरली से या फिर क्लास 10 से रिलेटेड ही इसको वीडियो दिया जाता है, और यहाँ पे 450 प्लस की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो आप सभी जरूर चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे मिलते रहेगी पढ़ाई में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो 51 नंबर प्रश्न को क्या याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, कहाँ पे, अपने राज्य और केंद्र के कहाँ पे, तो प्रशासन में, ठीक है ना, एकदम क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, राम प्रवेश राम क्या खा रहा था जब शिक्षा ने अपनी बार उसको भिकन टोला में देखा, तो खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेल रहे थे। नेक्स्ट है राजी रात्रि जागरण को है ना त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे, तो घर पर गए थे है ना। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है, तो हिंदी भाषा में की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रामचंद्र जी शुभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किए हैं, रामचंद्र जी है ना शुभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किए हैं, तो 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सीता जी के लिए, किसके लिए, सीता जी के लिए किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दान दान धार्मिक चतुर्थ भगवान बांध को यह उपदेश दिया गया है, 56 का सही जवाब बात किया जाए तो प्रतीक हो जाएगा, पथिक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न दात्मत्व न दात्मयम उक्ति किसकी है, बताइए, न दात्मत्व न दात्मय उक्ति किसकी है, तो शल्य की उक्ति है। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों का, शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो आप लोग क्या याद रखिएगा, गुण का नाश नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना, गुण आपका नाश नहीं होगा। अगला है असही असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो देवस्य, क्या, देवस्य। ओके, अगला प्रश्न है मनुष्य का कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, मनुष्य को कर्तव्य का ज्ञान और अकर्तव्य का ज्ञान जो है किससे होता है, तो शस्त्र से होता है, किससे, शस्त्र से होता है। अगला प्रश्न है देखिएगा 61 नंबर, अच्छा इतना ही, बस इतना ही क्वेश्चन था प्यारे साथियों है ना, इसमें इतना ही 60 क्वेश्चन है ना दोस्तों, 60 क्वेश्चन है ना, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम दे देंगे ना, एकदम यही का यही आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा आपको बता दिया गया है, क्योंकि आपको तो टिक लगाना है 50 का, और हम लोगों ने 60 क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है ना। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ केवल 50 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। और इसका PDF नोट्स लेने के लिए आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, नंबर है 85 398 71 728, ठीक है दोस्तों। इसी नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, आपको PDF नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जिन भी भाइयों को बहनों को PDF नोट्स चाहिए है ना, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, PDF नोट्स ले सकते हैं। और प्यारे साथियों आगे की जानकारी है ना आपको मिल जाएगी, अगर आपको जो 25 तारीख को जो साइंस और सोशल साइंस का है ना, साइंस और सोशल साइंस का जो आपको एग्ज़ाम होगा, उसका भी आप लोग आके अपना क्लास कर लीजिएगा, आज शाम को आपका क्लास मिल जाएगा। रियल एजुकेशन क्लास 10 चैनल का नाम है, इसी पर आपको है ना डेली का डेली जो भी क्लास कराया जाएगा, सबकी यहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो में है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।